टेक्स्ट 11, सर्वदारेषु देहस्मि न प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्या वृद्धम सत्वमित्युक्त. ट्रांसलेशन एंड पर्पट by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada द्वारा. The manifestation of the mode of goodness can be experienced when all the gates of the body are illuminated by knowledge. All the gates of the body. कौन बताएगा हमारे बॉडी में कितने गेट्स हैं? 9. हमारे शरीर में कितने द्वार हैं? 9 9 9 द्वार होते हैं. एक मेन गेट होता है, वो इंटरनल द्वार में बता. शरीर में कितने द्वार हैं? अपन पर्पट पढ़ा नहीं है. पर्पट में लिखा है देयर आर 9 गेट्स इन द बॉडी. कितने? 9 गेट्स. एंड व्हिच आर द 9 गेट्स? 9 गेट कौन से? आंख, 2 कान, 2 नसिका. कितने हो गए? 6. मुंह 7. 9 गेट्स. बाद में जेनेटिव्स एंड एनस, ये टोटल 9. ये जो 9 द्वार है हमारे शरीर में, भगवान कहते हैं इसमें the manifestation of the mode of goodness can be experienced when all the gates of the body are illuminated by the knowledge. तो हमें ये जो हमारे गेट है, हमारे जितने भी शरीर में द्वार है, इसको नॉलेज, इंटेलिजेंस, क्या बोल रहे हैं? नॉलेज के साथ हमें इसको कनेक्ट करना है. एंड द नॉलेज मैंने पहले भी डिस्क्राइब किया था कि नॉलेज, व्हाट इज अ नॉलेज. ओके, आई एम म्यूटिंग एवरीवन. नॉलेज क्या बोला है? नॉलेज वही है जो हमें इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से निकाल सके. दैट इज अ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज. जो भी मटेरियल नॉलेज है वो हमें इस भव बंधन में फंसाता है, तो इसको हम नॉलेज नहीं कहेंगे. इसके लिए नॉलेज क्या होना चाहिए? ये आंख का नॉलेज है कि हम ये आंखों से भगवान का दर्शन करें, भगवान की लीला स्थलियों का दर्शन करें, भक्तों का संग करें, भक्तों को देखें. ये है भगवान के श्रृंगार का दर्शन करें. ये हमारी आंखों का ये स्वरूप है, आंखों का नॉलेज है. बाद में हमारे ईयर्स, हम भगवान के बारे में गुणगान करेंगे, सुनेंगे. जीवा, हम भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे. और उसके बाद क्या है? हम गुणगान करेंगे, प्रसाद गाएंगे, कीर्तन करेंगे, जप करेंगे. और जो दूसरे दो जेनिटल्स एंड एनस, तो अगर हम हमारे जो इंद्रियां हैं, हम हमारी जो प्रजनन इंद्रियां हैं, उसको भगवान की सेवा में कैसे लगाएंगे? हम भगवान की सेवा में ऐसे लगा सकते हैं कि हम कृष्ण भावना भावित, हम कृष्ण भावना भावित हम बच्चे पैदा कर सकते, जो भक्त बनेंगे और भक्त बनने के बाद कृष्ण का प्रचार करेंगे with the limited use of that senses. So भगवान इसमें बता रहे कि ये 9 द्वार जो दिए हैं हमें, इस पे कंट्रोल करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है. और आगे कहते हैं, अभी 12 श्लोक पे भगवान कहते हैं, लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम सहस्रप्रभा राजस्ते तानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभा. A chief of all Bharatas, when there is an increase in the mode of passion, the symptoms of great attachment, fruitive activities, intense endeavor, and uncontrollable desire and hankering development. So भगवान इसमें क्या बता रहे हैं कि अगर मोड ऑफ पैशन, इंक्रीजिंग इन द मोड ऑफ पैशन, अगर हम ये मोड ऑफ पैशन जो हमारे रजोगुण है, अगर उसको हम बढ़ाते हैं, इसको कंट्रोल में नहीं रखते, इफ वी कैन नॉट कंट्रोल इट, देन व्हाट हैपेंस? क्या हो जाएगा? हमारे फ्रूटिटिव एक्टिविटीज,
एंड डिजायर एंड हैंकरिंग डेवलपमेंट, अनकंट्रोलेबल डिजायर। तो हमारी जो डिजायर है, हम जो ये संसार भोगने की जो डिजायर है, हैप्पीनेस ग्रहण करने की, इस दुनिया से जो हैप्पीनेस हम निचोड़ने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये निकलता नहीं है, इसमें है ही नहीं। मैं आपको, भगवान भी भगवत गीता में एक श्लोक बताते हैं, मनोर प्रत्यय पुनर्जन्म दुखालय अशाश्वतम। ये दुखालय है और अशाश्वत है। यू कैन नॉट हैंकर फॉर हैप्पीनेस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, यू कैन नॉट फाइंड। और एक बहुत ही अच्छा सी, हैप्पीनेस इज नॉट द क्वालिटी, इसमें लिखा गया है, प्रभुपाद लिखते हैं परपट में, द हैप्पीनेस इज नॉट द क्वालिटी विच कैन बी टेकन फ्रॉम आउटसाइड। ये हैप्पीनेस जो क्वालिटी है, इट शुड बी द विद इन, वी शुड एक्सपीरियंस फ्रॉम विद इन। ये बाहर से कलेक्ट करने की हैप्पीनेस ये चीज नहीं है। यू नेवर फाइंड हैप्पीनेस। आज भी हम ये संसार में देख रहे हैं कि व्हाट इज अ मार्केट आउटसाइड, और आज 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 पूरे दुनिया में क्या चल रहा है। सब लोग भयभीत है, ये सब हैप्पीनेस ढूंढने में पड़े थे, और ये सब चला रहे थे ये दुनिया किसके लिए? क्योंकि सबको खुश रहना है। देयर इज ओनली वन रीजन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड कि ये जो जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, मार्केट समझो, शॉप्स समझो, सिनेमास, ये जितने भी हो रहे हैं, वो दैट इज जस्ट फॉर द हैप्पीनेस, कि मैं कुछ ऐसा कार्य करूं जिससे मैं सुखी हूं। बट यू नो, हमें कोई भी चीज में, जैसे इस दुनिया में क्या क्या है, हमारी जॉब, हमारा बिजनेस, हमारी वाइफ, हमारे चिल्ड्रन, हमारे पेरेंट्स, फैमिली, कार, फूड, ये कोई भी हमें सुख नहीं दे सकती, ये हमें पता है। ये कोई हमें सुख देने वाली नहीं है, क्योंकि ये सुख एक एक पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से मिलता है, उसके बाद उसमें नहीं मिलता। मैं आगे इसको एक्सप्लेन करूंगा, उदाहरण दूंगा मैं इसको बहुत। हाँ, और एक रामायण का बहुत सुंदर, मुझे एक तुलसीदास जी ने लिखा था, जो मैं पढ़ रहा था आज, तो मुझे पता चला बहुत। ये जो मटेरियल वर्ल्ड में हम ये जो खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं ना, हम लोग भागते रहते हैं हमारे डिजायर को सेटिस्फाई करने के लिए, और ये खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो तुलसीदास जी ने रामायण में इतने सारे पन्ने लिख दिए, इतने सारे पन्ने लिख दिए, और एंड में तुलसीदास जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं पता है? लिखते हैं कि चाहे कछुए की पीठ, बहुत अच्छा श्लोक है, मैं वो श्लोक नहीं पढ़ूंगा, बट इसका ट्रांसलेशन है कि जो कछुए की पीठ होती है बहुत हार्ड होती है, वो कछुए की पीठ में हो सकता है कि बाल उग जाए। क्या हो सकता है? वो कछुए की पीठ पे बाल उग जाए, हो सकता है ऐसा। चाहे बर्फ, जो बर्फी प्रदेश है, उसमें आग लग जाए, ये दोनों चीज अतिशयोक्ति है कि नहीं हो सकती। बट तुलसीदास कविराज कहते हैं, क्या कहते हैं? कि शायद हो सकता है ऐसा। और बाद में चाहे माटी को पेलने से, बोले तो माटी को रगड़ने से, पेलने से क्या हो जाए, उसमें से तेल निकल जाए, माटी को पेलने से शायद तेल भी निकल जाए उसमें से। बट इस जड़ जगत में, इस मटेरियल वर्ल्ड में, ये दुखालय में सुख पाना मुश्किल है। और ये जो कौन कहते हैं? तुलसीदास। ये महान पुरुष, एक गुरु है। ये बहुत साधुगण जब ये बोलते हैं ना, ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। उन्होंने देख लिया है कि इस संसार में कहीं भी सुख नहीं मिल सकता। सो वी शुड नॉट गो बिहाइंड फाइंडिंग हैप्पीनेस इन दिस। ओनली एंड ओनली सच्चिदानंद विग्रह कौन है? परमेश्वर और परम कृष्णा। ये जो कृष्णा है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, जो खुश हो सकता है, जो खुश ऑलरेडी है, वही खुश करेगा ना। एग्जाम्पल देता हूं। अभी मैं कल ही फाइनेंशियल कंसल्टेशन से बात कर रहा था। आपको सबको पता है मार्केट, म्यूचुअल फंड, सबका क्या हो गया। वो बोलता है नेशन लॉस है, अभिषेक जी मैं क्या करूं? वो खुद ही लॉस में पड़ा हुआ है, तो वो मुझे क्या गाइड करेगा? उसको ही नहीं पता चला कि मार्केट कभी गिरेगा, क्या होगा। सो आई सेड, हाउ कैन यू बी एज अ कंसल्टेंट? तुमने अपना काम ही नहीं किया कंसल्टेंट का।
जब तुमको नहीं पता चलेगा, you cannot judge market or you cannot judge the world के where everything is going to go in financial condition. So you cannot judge कि 12,000 मार्केट गिर रहा है, उसके बाद भी कोई जज नहीं कर पा रहा. And what he said, उसका फेसबुक पेज है, यूट्यूब है, and he says I am a financial consultant, expert. अरे काय का एक्सपर्ट? मटेरियल वर्ल्ड में कोई नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान कृष्ण ही, देखो क्या किया भगवान. हम अणुबम बना रहे, हम ये बना रहे, वो बना रहे. अरे एक सूक्ष्म अणुबम तो इतना बड़ा एक सूक्ष्म है, वो अणुबम से ज्यादा कर दिया. सब डर रहे हैं, पूरा देश बंद है, पूरी देश की अर्थव्यवस्था बंद हो गई है. कितना डेंजर सिचुएशन. ये भगवान का पावर है, हमें इसमें से सीखना चाहिए. 13 वर्ष 13वां श्लोक. अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तस्मतानि जायन्ते विविद्धे कुरु नंदन. When there is an increase in a mode of ignorance, O son of Kuru, darkness, inertia, madness and illusion are manifested. कल हम इस पे बात कर रहे थे कि क्या है कि अगर ये तमगुण हमारा बढ़ता है, इंक्रीज इन अ मोड ऑफ इग्नोरेंस, ये बढ़ता है, तो हमें, जैसे हमने क्वालिटीज ने बात की थी हमने, कि क्या होता है, डार्कनेस, इनर्शिया, मैडनेस एंड इल्यूजन आर मैनिफेस्टेड. कल हमने इस डिटेल में बात की थी कि ये जो ये तमोगुण है, उससे हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है और हमें कहाँ लेके जाता है, पाताल लोक तक. एंड नाउ 14 वर्स हम पढ़ेंगे. यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम यादि देहुत तदोत्माविदां लोकान मलाल न प्रीपद्यते. Translation: when one dies in a mode of goodness, he attains to the pure higher planet of the great sages. क्या लिखा है भगवान ने? One who dies in the mode of goodness, higher planets, better planets. और आगे भगवान बताते हैं उसका क्या होता है, हायर प्लैनेट्स में जाते हैं. हम श्लोक पढ़ लेंगे, फिर बाद में हम विल डिस्कस इन डिटेल. रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संडेषु जायते तथा प्रलीनस्य स्तमसि मूढ़योनिषु जायते तथा प्रलीनस्यस्मि मूढ़योनिषु जायते. When one dies in a mode of passion, he takes birth among those engaged in fruitive activities. And when one dies in a mode of ignorance, he takes birth in the animal kingdom. Animal kingdom. Satogun, death means higher planets. Radogun, उसमें क्या होता है, तो रजोगुना में एनिमल प्लैनेट्स. राजसी एक्शन और डेथ इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है, एक्शन एंड डेथ. क्योंकि हम कैसे कर्म करेंगे तो हमारी डेथ के हिसाब, डेथ होगी तो हमें क्या मिलेगा अकॉर्डिंग टू अवर कर्म, इट इज डिस्क्राइब्ड इन दिस. 16 कर्मणा सुकृसा रस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमस फलम. Translation: the result of pious action is pure and is said to be in a mode of goodness, but action done in the mode of passion result is miseries, and action performed in the mode of ignorance result in foolishness. Simple checklist है ये.
इफ यू फील प्योर, अगर आप अपने आप को प्योर फील कर रहे हो, सी इसको बहुत इजी समझ रहा है चेकलिस्ट के हिसाब से कि व्हेन आई डू समथिंग एंड आफ्टर दैट मैं इसके साथ मुझे मिजरी मिल रही है, वॉट एवर एक्शन आई डू एंड आफ्टर द एक्शन आई गेट द मिजरीज, देन इट इज अ मोड ऑफ इग्नोरेंस। ये तमोगुण के कर्म थे। जैसे मैं कहूं कि एग्जाम्पल के हिसाब से कि हम कुछ ऐसा खा लें या ऐसा पी लें जिसके वजह से रात को हमारा सर दुखे, फिर सुबह हम ऐसा कुछ पदार्थ खा ले जिससे वजह से हमें सुबह तकलीफ हो जाए। तभी तो बहुत टेस्ट लगा, जीभ के लिए बहुत टेस्ट है, आनंद हो गया, लेकिन फिर उसका एंड क्या हुआ? एंड है उसका दुख। तो वो क्या है? तमोगुण है। लेकिन अगर कोई कार्य हम ऐसा करते हैं जिससे तो इसका जो स्टार्ट में भी अमृत है, जो स्टार्ट में भी हैप्पीनेस है और एंड में भी हैप्पीनेस है, दैट इज अ सत्व गुण। 17वें अध्याय में भगवान कहते हैं यथत अग्रे, श्लोक है, शुरू में अमृत जैसे लगता है और बाद में विष, तो वो रजोगुण है। तो रजोगुण का आपको तुरंत रिएक्शन मिलेगा। और तो मैंने बताया कि आप जो भी कुछ खाओगे और उसके वजह से आपको जो इश्यू होता है, तो वो क्या करेगा आपको? वो रजस है। सो रिएक्शन इमीडिएट आता है नेक्स्ट डे, सो दैट तो मिजरी तो विल कम। मिजरी का कैरेक्टर क्या है? डेफिनेशन हमने किधर है? दुख। ये मिजरीज, हम 3 टाइप के मिजरीज के भी बारे में हम चर्चा किए थे कल, दैविक, आदि, भौतिक और आध्यात्मिक। उसके बारे में भी हमने कल इसमें चर्चा की थी। तमो is totally foolishness and madness, lamentation, regret, that comes in tamogun. जैसे जैसे हम अगर चलो सुबह सुबह हम अगर अभी तो नहीं लेकिन अगर वॉक पे जाएं और अगर हम किसको मिलते हैं, सो सुबह सुबह हम क्या बोलते हैं? राम राम बोलते हैं, हरे कृष्णा बोलते हैं, जय श्री कृष्णा बोलते हैं, हरिओम बोलते हैं कोई, क्योंकि वो वातावरण का प्रभाव है, सुबह है। सो ऑटोमेटिकली हमारे हार्ट से कुछ अच्छी चीजें निकलती, इट कम्स आउट। बट वो टाइम पे भी कोई रजोगुण में रहता है, वो टाइम पे भी हमको मिलता है। वो देखते हैं तो कोई बोलेगा ओ जय महाराष्ट्र, मैंने देखा है बहुत, जय महाराष्ट्र। ये रजोगुण का प्रभाव है, भगवान का लव। तो रजोगुण चाहिए, मैंने पहले भी बताया कि रजोगुण हमें चाहिए, तमोगुण की भी जरूरत है। बट फाउंडेशन जो ये जो हमारा फाउंडेशन है ना, वो सतोगुण होना चाहिए और उसमें रजोगुण और तमोगुण होने चाहिए, बहुत कम मात्रा में, जब चाहिए तभी। हमने पहले भी डिस्कस किया है। वॉर सिचुएशन में इंडियन आर्मी, आप वो आर्मी देख लो और अभी हम रामायण की आर्मी देख ले, ट्रेडिशनली द आर्मीज आर ट्रेडिशनली फॉलोइंग द राम। तो ये तमोगुण है ना। तो सत्वगुण का एक्सपीरियंस क्या होगा हमें? प्योरिटी। रजोगुण मिजरी, तमोगुण फुलिशनेस, मैडनेस। इसमें भगवान कहते हैं सतोगुण से, रजोगुण से, तमोगुण से क्या डेवलप होता है? ये डेवलप क्या होता है वो हम आगे 17 वर्ष से डिस्कस करेंगे। सत्वा संजायते ज्ञानम, रजसो लोभ एव च, प्रमादाः मोह तमसो, भवतो ज्ञानमेव च। क्या होगा? From the mode of goodness, real knowledge develops. From the mode of passion, greed develops.
and from the mode of ignorance develop foolishness, madness and illusion. अगर हम ऐसा कुछ कार्य कर रहे हैं कि जिसके पास क्लैरिटी क्लैरिटी हो रही है हमारे थॉट्स की, सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, हमारे विवेक बुद्धि स्ट्रांग होती है, हमारा कॉन्शियसनेस स्ट्रांग होता है, तो वो सत्वगुण है. रियल नॉलेज इज डेवलप्ड. अगर आपके जीवन शैली ऐसी है कि आपका क्या बढ़ रहा है, हैंकरिंग, वांट्स, डिजायर, सो आपको समझना चाहिए आप कौन से गुण में हो, रजस में. और तमोगुण में आपको पता चलेगा आप क्या हो, मैडनेस, इल्यूजन और लेमेंटेशन. पागल हो जाओगे, यू हैंकर समथिंग. आप कुछ भी चीज पाने के लिए यू गो ऑन एनी एक्सटेंट, यू डू व्हाटएवर. दैट इज बैड, दैट इज तमोगुण. आई टेल यू, मैंने एक उदाहरण मैंने देखा. एक बस के सामने एक बार मैंने सुना ये भक्त से कि एक बस थी और उसके सामने एक आदमी बस को रुकाने के लिए बहुत गालियां और ऐसे बस को रुका रहा था. मीन्स बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, बहुत गुस्से में आके वो बस के ऊपर अटैक कर दिया, क्योंकि वो बस पकड़ना था उसको. हैंकरिंग, व्हाट वी से, लेमेंटेशन, उसको उसको बहुत, ये तमस था, कितना तमस था उसमें, वो बस रुकाने के लिए. हम सबको हमेशा एक बात याद रखना चाहिए, हमारा जो सेल्फ टॉक है ना, वो कैसा है, सत्वगुण में है, रजोगुण में है कि तमोगुण में. हाउ वी टॉक, सो अपने आप से भी हम बात कर सकते हैं, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ आपसे, लेकिन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इसको बोलते हैं. एक्सटर्नल कम्युनिकेशन और इंटरनल पर्सनल कम्युनिकेशन. ये कौन सा कम्युनिकेशन कैसा है, हम अपने अपने बॉडी को कैसे मैसेजेस दे रहे हैं. कभी भी है ना, ऐसे नहीं प्रभु जी मेरे साथ ही ऐसे होता है, आई एम सो अनलकी, आई एम अनफॉर्चुनेट. ये सब हमें इंटरनली हमारे 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 अंदर है ना, ये कम्युनिकेशन कभी नहीं करना चाहिए. whenever we come for in the Lord, thanks, gratitude, ये सब करोगे ना, तो यू एंटर द स्पेस ऑफ सत्वा, ये सत्व गुण डेवलप होगा. सो बेसिकली वी शुड हैव क्लियरिटी हाउ वी आर बिहेविंग. और इसमें अगर हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इन विच लेवल आए, कितने पानी में है. इसके बाद आता है कि हमारा डेस्टिनेशन क्या है. इसके बाद हमारा डेस्टिनेशन क्या होगा, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा. वेरी नाइस वर्स. जगन्नाथ गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छति तामसा. Those situated in a mode of goodness gradually go upward to the higher planet. Those in a mode of passion live in an earthly planet, and those in the abominable mode of ignorance go down in the hellish world. So basically इस सेक्शन में क्या हो रहा है, कृष्ण बता रहे हैं हमें सत्व, रजस, तमस, और ये दो कैटेगरी में, ये सारे कंडीशन है, ये हमें कंडीशन है हमारे लिए, ये सारे हमारी आदतें हैं जिसके ऊपर ये डिपेंड है. तो सत्वगुना प्रैक्टिस, अगर हम हमारी आदतें सत्वगुण की हमारी आदतें हैं, तो हमारे हैप्पीनेस और नॉलेज की हमारी आदत हो जाएगी. हम हैप्पी लोग के संग में रहेंगे और हम ज्ञान लेने की कोशिश करेंगे हमेशा. सत्वगुना में हम हैप्पीनेस और नॉलेज को एक्वायर करेंगे. अगर रजोगुण है तो कंडीशन कौन सी, हमारी अटैचमेंट.
I want and increasing the desires. और अगर हम कंडीशन टू तमोगुना है तो क्या होगा? मैडनेस. अगर ये 3 गुना मैंने बताया तो अभी कैसे पता चलेगा कौन सत्वगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में? सत्वगुण में तो कैसा पता चलेगा? क्या अगर हमें पता है तो अभी हम क्लियरिटी हमारे पास है कि हम हम और वो कौन से गुण में है, इनसाइड आउट. मॉडर्न जो सोसाइटी है ना वो आउटसाइड है. आपको पता है, डक्स का एग्जांपल देता हूँ. डक्स कितना स्मूथ चलते हैं ना, डक्स पानी में एकदम स्मूथ चलते हैं, बहुत कूल, पानी भी नहीं हिलता है ज्यादा. लेकिन पानी के नीचे वो क्या कर रहा है पता है? उसके पैर इंटेंसली पानी फेंकते रहता है. तो जो रजोगुणा है ना, उनको मैनर्स सब कुछ है, बट डिजायर्स है उनके, उसके है ना मैनर्स है, रिस्पेक्ट है, सब कुछ होता है रजोगुण वाले में. लेकिन इंटेंस डिजायर है, पैशन है उनके पास. सो बेसिकली ये जो क्लीन क्लीन इनसाइड एंड आउटसाइड, हैप्पीनेस इनसाइड एंड everything outside, means happiness and knowledge is outside and inside, that is a सत्वगुणा. जैसे मैंने ये बतख का डक का एग्जांपल दिया, उसमें क्या है, वो एक्सटर्नली रजोगुण वाला एक्सटर्नली कुछ अलग दिखाएगा, बट इंटरनली जो पानी के नीचे पैर है ना, वो क्या करेगा, वो डिजायर और उसके सारे हैप्पीनेस के लिए वो भागते रहेगा. सो दैट इज वन. और तमोगुणा क्या है? वो ग्रीडी होगा, लस्ट, हमेशा कुछ ना कुछ नया करेगा और फेल होगा. मोर करना, बहुत अच्छा, बहुत और करना, और करना, और करना, भागते रहेगा, अनकंट्रोलेबल डिजायर उसकी. ये तमोगुण. और इसमें क्या होता है तमोगुण वाला? मोरोस, दुखी. ये दुखी आत्मा हम बोलते हैं ना, ये दुखी आत्मा डिप्रेशन में रहेगा. ये सब क्योंकि उसके डिजायर्स है ना इंटरनल. एक्टिव रहेगा बट उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा. भगवान इसमें क्या कहते हैं, अगर सत्य में किसी की मृत्यु होती है तो हायर प्लैनेट में जाता है. एक्शन प्योरिटी है. रजोगुण है वो, he takes rebirth in this material world. और वो उससे क्या होगा, वो मिजरीज ही करेगा. लेकिन तमोगुण की जो जिसमें मृत्यु होती है वो लोअर प्लैनेट, पागलपन मूर्खता से वो नीचे नीचे की अधोगति में जाता है. ये वर्ष है सब 18 वर्ष. सो ये जो 19 to 19 वर्ष है, अभी पता चलेगा हमें ये जो हमने अभी तक देखा, ये गुणों से हम बाहर कैसे जाए. सो दिस इज अ द्वार. नाउ कृष्णा सेज कि अभी ये तो हमें तुम्हें सब पता चल गया, ये क्या है रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण क्या है, उसकी क्वालिटीज क्या है, उसके वजह से एक जीवात्मा के उसके ऊपर स्वभाव के में क्या फर्क पड़ता है, कैसे दिखता है, कैसे हम आइडेंटिफाई करें. दिस इज ऑल कृष्णा एक्सप्लेन टिल 18 वर्स. बट नाउ इन 19 वर्स क्या कहेंगे वो, 19 to 27 वर्स. इस अध्याय में 27 वर्ष, 27 श्लोकास है. तो अभी ये 19 to 27 में भगवान हमें बताएंगे कि इससे बाहर कैसे निकला जाए, हाउ टू कम आउट ऑफ दिस. क्योंकि गेट आउट ऑफ क्लचेस ऑफ दिस मिजरीज एंड 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, दैट प्रैक्टिस. 19 to 27 बहुत ही सुंदर है. हाउ टू ओवरकम ऑफ दिस रस्सी. कल मैं रस्सी बोल रहा था, चेन बोल रहा था. ये चेन से हम कैसे बाहर निकले, ये बहुत ध्यान से सुनिए. ये चैप्टर का लास्ट सेशन. टेक्स्ट नंबर 19. नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्चरम परम वेत्ति सोऽधिगच्छति. When one properly sees that in all activity no other performer is at work and these modes of nature
and he knows the Supreme Lord who is transcendental to all these modes, he attains my spiritual nature. लोगों को क्या लगता है सत्वगुण बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक ट्रैप है इसमें बता। जो सत्वगुण में फंसा होता है वो हमेशा हैप्पीनेस की बात करते रहते हैं, मटेरियल वर्ल्ड में ही रहना चाहता है। कल भी मैंने बताया, तो सत्वगुण भी नॉट सुटेबल फॉर भक्ति। सो हमें क्या करना? अरे प्रभु जी, क्यों कंफ्यूजन? तो क्या करना है आगे आएगा। 20 श्लोक, 20 नंबर श्लोक हम पढ़ेंगे। गुणा नेतानिति देहि देहि देह दे सुमध्वाम जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्तो मृत मुश्रुते। When the embodied being in the able to transcend this three modes association with the material body, he can become free from birth, death, old age, and this distress, and can enjoy nectar even this life. Even in this life, we can experience deep happiness. आप अर्जुन बता रहे कि ठीक है, आपने रजोगुण का बताया, सत्वगुण का बताया, तमोगुण का बताया, मैं समझ गया सब, बट ये तीनों से परे जो आता है उसके लक्षण क्या है वो भी तो बताओ। वो प्रश्न पूछेंगे आगे अभी 21 में। तो अर्जुन अभी पूछ रहे हैं, तो अभी आप अगर ये पढ़ो, आप अगर ये देखोगे 21 वर्ष, उसमें पता चलेगा कि ये तीन हम तो कल से हम सुन रहे हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। प्रभु जी कब से चल रहा है ये? कल भी ये क्या वही किया हमने, हम इसके क्वालिटीज भी हम जान गए। लेकिन अभी अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, अर्जुन उवाचो 21 वर्ष। अभी तक कृष्णा बोल रहे थे, लेकिन हर एक अध्याय में हमने देखा है कि पहले अर्जुन उवाच और उसके बाद भगवान उवाच। ये लो भगवान उवाच क्यों लिखा है ये मुझे बाद में याद दिलाना, मैं बताऊंगा। कृष्ण उवाच क्यों नहीं लिखा? कभी देखा है भगवान उवाच? कृष्ण उवाच नहीं लिखा है पूरी भगवत गीता। मैं बहुत दिन से सोच रहा था ये बताऊं, बट किसी ने ये नोटिस किया होगा कि हर एक बार भगवान उवाच लिखा है। इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे हम। और अर्जुन उवाच, अर्जुन उवाच, अर्जुन उवाच कैर्लिंगे स्त्रीगुणार्नेता नातीतो भवति प्रभो किमाचार कथम चैतम स्त्रीन गुणान वर्तते। Arjun inquired, "O my dear Lord, by which symptom is one known who is transcendental to these three modes? What is his behavior and how does he transcend the modes of nature?" So Arjuna's questions के आंसर में भगवान 4 श्लोक में बताते हैं, 22 से 25। आई होप आप लोग सबके पास भगवत गीता है, और जितने भी पार्टिसिपेंट है इसमें, और वो सारे भगवत गीता व्हाट आई एम रीडिंग दे आर आल्सो रीडिंग। आई अंडरस्टैंड दैट। भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न देस्ति प्रस्तव वृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। उदासीन वदासीनो गुणोर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इत्येत्वम् योऽवतिष्ठति नेङ्गते सम दुःख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्च काञ्चन
तुल्य प्रिया प्रियो धीर, तुल्य निंदा स्व संस्तुति, माना अपमानयोस्तुल्य, तुल्यो मित्रारिपक्षयो, सर्वारंभा परित्यागी, गुणातीत स उच्यते। बहुत ही सुंदर भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको। The supreme personality of Godhead said, O son of Pandu, who does not hate humiliation, attachment, and delusion, when they are present or long for them when they disappear, who is unwavering and undisturbed through all these reactions of the material qualities, remaining neutral and transcendental, knowing that the mode of alone are active, who is situated in a self and regards alike happiness and distress, who looks upon a lump of earth, a stone, and a piece of gold with an equal eye, who is equal towards the desirable and the undesirable, who is steady, situated equally well in praise and blame, honor and dishonor, who treats alike both friends and enemy, and one who has aroused all material activity. Such a person is said to have transcendental the modes of nature. Transcendented modes of the, who doesn't disturb by goods and bad, disturb with the duality of this world. ये अच्छा है, ये बुरा है, क्योंकि सब कुछ है ना, काल से इक्वेशन चेंज होता है। जैसे एक गांव में मैं बता रहा हूँ, सब बैठे थे, एक व्यक्ति को सब गांव वाले बोलने लगे कि तू कितना मिसफॉर्चून है, आपके लाइफ में कोई मजा नहीं है, क्यों, क्या अच्छा क्या बुरा, मेरे लाइफ में क्या बुरा चल। सो वो डिटैच था वो आदमी। तो उसके नेक्स्ट डे घर में है ना, उसके एक घूमते घामते घोड़ा आ गया। तो घोड़ा आ गया तो सब लोग गांव वाले बोले, अरे आप कितने लकी, आपके घर पे घोड़ा आ गया। तो उसने क्या बोला, क्या अच्छा क्या बुरा, ठीक है। नेक्स्ट डे क्या हो गया, वो घोड़ा गायब हो गया। तो वापस गांव वाले सब लोग आए इसको बोलने के लिए, अरे आपका घोड़ा गायब हो गया, क्या हो गया, खो गया क्या? वो बोला हाँ खो गया। अरे कितना बुरा हुआ आपके साथ, कितना कितना मिसफॉर्चून है। उसने बोला ठीक है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है। उसको वो कोई इफेक्ट नहीं कर रहा इसको ये सब चीज। फिर दूसरे दिन वो घोड़ा गया था ना, वो अपने साथ और 14 घोड़े लेके आए, 15 घोड़े हो गए। वापस सब गांव वाले आए, 15 घोड़े हो गए। सो सब गांव में वापस गांव वाले सब आ गए, अरे तुम्हारे पास तो घोड़े का तबेला स्टेबल्स हो गया, तो तुम्हारा तो चांदी हो गया, क्या हीरा जवाहरात सब हो गया। बोलते हैं ना कि क्या कहावत है वो, हाथ कढ़ाई में नहीं, सर कढ़ाई में, और ऐसे ही कोई है ना। तो वैसे उसका सब उसका आपका तो चांदी हो गया, तो आपके पास सब कुछ आ गया, अभी क्या है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। उसने बोला क्या, कोई नॉट अटैच। दूसरे लोग एक्साइटेड है, क्योंकि वो क्या है, रजोगुण और तमोगुण में सब गांव वाले हैं। ये क्या है, ये सत्वगुण में है, उसको पता है ये आज है कल नहीं, ये मेरा नहीं है। फिर सब लोग बोल रहे हैं, 2 दिन बाद उसका जो एक बेटा है वो हॉर्स राइडिंग करने का कोशिश कर रहा था। सब लोग बोल रहे आप कितने हैं, कितने लकी है, सब लोग गांव वाले आने लग गए। और एक दिन ये बच्चा हॉर्स राइडिंग कर रहा था, तो घोड़े से गिर गया लड़का और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, पैर टूट गया, पैर टूट गया उसका। सो लोगों ने वापस कहा कि कितना अफसोस है, देखो आपके घर में इतना ट्रेजेडी हो गया, आपका बेटे का पैर टूट गया, कितना दुख की बात है। सो 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 वो जो बंदा था उसने क्या बोला, क्या दुख क्या सुख, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो लोगों ने कहा कि इतना डिटैच, ये तो ट्रेजेडी है।
बेटे का फ्रैक्चर हो गया, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो क्या हुआ, नेक्स्ट डे वो जो गांव था, उधर के राजा ने राजा उधर गांव में दूसरे राज्य से चढ़ाई हो गई। तो वो चढ़ाई में सेना कम पड़ गई, क्योंकि बहुत जो ऑपोजिट वाला था, ये जो ऑपोजिट जो सेना लड़ाई करने वाली थी, वो उसके पास ज्यादा सैन्य थे। तो इसने क्या, राजा ने, जो गांव था उसके राजा ने कहा कि आजू बाजू के सारे गांव वाले हैं, उसमें जितने भी यंग लोग हैं, यंग बच्चे लोग जितने हैं, उन सबको हमें सोल्जर करके यूज करेंगे, सबको लेके आओ। तो क्या हुआ, तो सबके गांव के सब यंग बेटे को लेके गए, लेकिन इसके बेटे को नहीं लेके गए। आपके बेटे को नहीं लिया, वो बोल रहे गांव वाले। क्या अच्छा क्या बुरा। सो सो लाइक दिस, ये एक स्टोरी है, जिससे है ना हमें पता चलता है कि एक ही एक्शन अलग अलग काल में कैसे वो रिएक्ट करता है। जो सुख देने वाली चीज है, वो कल वो दुख देगी। जो दुख देने वाली कल चीज है, वो कल सुख में प्रवृत्त हो जाएगी। लेकिन हमें कोई भी चीज से ना दुखी होना है, ना सुखी होना है, क्योंकि वो क्या है कि आज सुख देने वाली है, कल दुख देने वाली। जैसे मैं बताऊं, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ मी, यू नो व्हाट, 3 BHK घर खरीदा 1 year बैक। क्या होता है, हमारी डिजायर है ना, ये कंट्रोल नहीं करेंगे ना, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम। आउट ऑफ आवर बजट हमें कोई चीजें करनी नहीं चाहिए। आज के जमाने में दो दो लोग कमा रहे हैं। हमारी डिजायर इतनी है कि हमारी सैलरी इतनी बढ़ गई है सबकी, सब लोग इतना अच्छा कमा रहे हैं, 5 डिजिट में सब लोग सैलरी ले रहे हैं, और घर में एक जन नहीं कमा रहा है, 2 या 3 जन कमा रहे हैं, सब पूरी फैमिली कमा रही है। 3 BHK करोड़ रुपीज स्पेंड करके, हैवी लोन लेके खरीद लिया, कार खरीद ली, ये सब लोन पे लिया। ये सब चीज उसने क्यों खरीदी, ये सब चीज उसने क्यों की, उसको हैप्पीनेस मिली। मस्त से जब घर खरीदा तभी सब फ्रेंड्स रिलेटिव सबको इनवाइट किया, और फिर क्या किया, सबको बुलाया, और क्या किया, हैप्पीनेस, ये मोमेंट, हैप्पीनेस मोमेंट सबको शेयर किए, फेसबुक पे डाला, शिफ्टेड टू दिस, घर के फोटो डाले, wanted to show everyone this is a mode of passion. I am a successful man in this world. I'm really sorry. I'm regret. मुझे बहुत बुरा लग रहा है उसके लिए that he lost the job. क्योंकि क्या होता है, ये कॉर्पोरेट में जब कुछ भी प्रॉब्लम होता है ना, तो ऊपर पोजीशन में ज्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इनकी सैलरीज बहुत हैवी होती है, और लगता है कि ये कोई इतना काम का नहीं है। He's selling his car and he told me that I may shift to 1 BHK because I cannot pay the EMIs which are their home loans, car loans. So ये सुख के लिए हम भागे, और ये फिर दुख के लिए, ये दुख में कन्वर्ट हो गया। लेकिन क्या हुआ, काल बदली हुआ, टाइम चेंजेस, टाइम चेंज हो गया, तो यही चीज जो सुख देने वाली थी वो दुख में चेंज हो गई। तो इसके लिए समझना चाहिए कि जो भी चीज हम करेंगे, one of my good friend, devotee friend, yesterday he called me at 10:30. 10:30 we are talking. लैपटॉप खरीदा है 50,000 रुपीज, अच्छा लैपटॉप, खुश है। आफ्टर 6 months and he said कि I lost my all data. He lost. और अभी इसको रिकवर कैसे करना है, दैट्स व्हाई ही कॉल्ड मी कि इसको हार्ड ड्राइव को रिकवर कैसे करा है। आई सेड ओके, आई नो समवन who can help you out, and we are discussing. So this is the material world. Nothing is permanent. Not a single object will make you happy in this material. Nahi. So we have to understand where we are.
महाप्रभु ये जो श्लोक है ना, earlier we discussed that कि Chaitanya Mahaprabhu just gave what Sistastakam 8 verses, and if you read this properly, I was just linking when I was reading this verse, I was just hearing, I was just remembering that what we had a lecture last week. We have to what? We should not nadanam na jananam na sundarim. It is mentioned in this. Then again it comes what? The best and one of the six shloka. What is that? Tranadapi suni chena tarorapi shaishuna, which is comes here in this. Mode of alone active where it is remain natural and transcendental, praise and blame. Situate equally when it praise and blame, honor and dishonor. हमें कभी भी उसकी इच्छा नहीं करनी चाहिए, और अगर मिली तो भी we should not accept it with the pride. We should not accept it. Very important. यही वालो यही मतलब ऐसे चैतन्य महाप्रभु और उसके रामानंद राय का एक कन्वर्सेशन है उसमें. सो उनके कन्वर्सेशन में ये बताया कि चैतन्य महाप्रभु बता रहे थे कि he needs to tolerate, because in everybody's life sukha and dukha, it is mentioned in the sama dukha sukha swastha and sama lokeshta kanchana kaschana. So ये सुख और दुख है ना, ये टेम्पररी है और ये काल के साथ चेंज होते रहता है. तो इसके लिए हमें है ना उसके पीछे भागना नहीं चाहिए और उसको हमें इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए. अभी ये जो मैं बता रहा हूं, अभी आप कहेंगे कि इसमें हम समझ सकते हैं कि 25th वर्ष तक हमें सब कुछ मिल गया, तो ये 26 और 27 क्या है? ये सब कैसे प्राप्त करने का? सी दिस इज द 26 एंड 27 वर्स. इट इज कि ये जो 22nd और 25th वर्स 22, 23, 24, 25 ये वर्स में जो भगवान ने कहा कि ये ऐसे ये गुण है, ये गुण वाला होना चाहिए, ये गुण से परे होना चाहिए, ये गुण को उसको छोड़ देना है, इसके परे होना है. दैट इज अबो सत्व, शुद्ध सत्व. ये जो अगर कोई ट्रांसेंडेंट ये जो फॉलो करते हैं श्लोकास और ये हम अपने जीवन में उतारते हैं, सो वो शुद्ध सत्व में आता है. तो दैट्स व्हाट वी ऑलवेज सेज दैट if again I am saying that day also I said, and I hope you all following, read every day Sistastakam. If you read every day Sistastakam, you will find read with the translation. This will bring you on Sataguna. You will always come to know what I am, where I am going wrong, is I am behaving right, is I am dealing with my office people properly, do I am following my standards of spirituality. You will come to know. This is 8 verses. That's why Chaitanya Mahaprabhu, हमने स्टार्टिंग में जब ये सेशन चालू किया था, शिष्टाष्टकम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड है. उसमें आप देख सकते हैं what we have. You can hear that again and again. क्या लिखा था, क्या हमने बोला था कि चैतन्य महाप्रभु gave just these 8 verses, 5, 6, 7, 8 verses for what? ये सारा निचोड़ के कहां से आया था ये? चैतन्य महाप्रभु have described these verses in different places, and then Krishnaraj Kaviraj with the help of which book, with they are the books of ये इसमें लिखा होगा, वो बुक्स में से एक एक पद निकाला, एक एक वर्स निकाले, and they gave us this. We have to just simply follow. यही है. If we follow, we will be above all 3 modes of nature. Satagun, Tamagun, Rajagun, and Satagun, and Shuddha Sattva. We will reach. Now the 26th and 27th. Krishna explains.
what we need to do? Text number 26, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्स, आपको इसको बाय हार्ट करना चाहिए. माचम यो न विचारेण विचारेण मांच योग व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समीतेत्या सगुणान् समते गुणान् समीतेतान् ब्रह्म भूयान कल्पते ब्रह्म भूयाय कल्पते. मैंने 2 बार बताया बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट. One who engages in full devotional service, unfailing in all circumstances, at once transcend the mode of material nature and thus come to the level of Brahmana. ब्रह्म, परमात्मा और भगवान. So भगवान को हर जगह देखने की जो कला है, हमको हर एक जीवात्मा को शरीर से अलग समझना है, उसको ब्रह्म स्टेज बोलते हैं. और ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज कॉल्ड प्रेम भक्ति. व्हेन द पर्सन रीचेस ऑन दिस स्टेज, दैट कॉल्स अ प्रेम भक्ति. और वो तभी होता है जब ये 3 गुणों से परे हो जाता है. सो माम च यो न व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते. नॉन स्टॉप फोकस्ड भक्ति सज्ञान समतियेन आप इस सब से परे हो सकते हो. ब्रह्म भूयाय कल्पते, आप ब्रह्मांड को प्राप्त कर सकते हो. जब आपको हमेशा आपका जो कॉन्शियस है वो क्या होगा, in a state of peace. If there anyone cures everywhere, see अगर हम ये सब लोग है ना कोविड कर रहे हैं, लेकिन सारे भक्त क्या कर रहे हैं अभी? This is a right time to opportunity to make everyone in this material world understand कि see what is happening, what you are having, you have lost everything. In this material world you don't find anything, you will not get it. जिन्होंने जो संभाल के रखा था ना वो चला गया. अरे हम चांद पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, हम जो मून पे जाने की, एलन मस्क मैंने पहले ही बताया था, वो जो मून पे जाने की कोशिश कर रहा है और जो मून पे जाने की ख्वाहिश कर रहा है कि 22 में पहुंचूंगा, आज बेचारा वो घर के बाहर नहीं निकल सकता. दिस इज द लॉर्ड अपुलेंसी. दिस इज अ लॉर्ड्स स्ट्रेंथ. भगवान बोले तुम लोग क्या हो, ये मैंने बनाया, ये कोरोना क्या है, you do it, this is a calamity. आज हम सफरिंग करेंगे, आज everybody's are suffering in this world. This is the right time to approach people and make them understand कि see this is the world where you don't get any happiness. There are lots of drivers are homeless. I don't believe that Ola and Uber corporate companies, they have started their fund and they are begging from the customers to please pay us as a donation so we can distribute that money to the drivers. Corporates, company, they are begging. And what we say, array successful startup is begging. I am surprised. Must have you also received Ola that page? Okay, please cooperate with us and donate some amount. अरे simply भीख मांग लो, बोलो भीख मांग रहे हम लोग. They are a corporate beggars. This is the world. ये time. This is a perfect example of time. कि टाइम के हिसाब से है ना सब कुछ चेंज होता है. उसका टाइम था, देखो क्या हो गया. आज टाइम देखो क्या हो गया. This Zoom where we are talking right now, we are taking a session every day 2 times 3 times.
my office meeting is happening over here. I was knowing we were also doing 1 year, last 1 year हम लोग इस पे Zoom पे class कर ही रहे, but not so active every day. We are just used to do it on Saturday, some weekdays or something somewhere. Wednesday we started in the evening time. We were knowing, but किसको पता था ये Zoom? बताओ, आज Zoom देखो सबको, टाइम इसका भी आया टाइम, जैसे लॉकडाउन खुलेगा तब इसका टाइम आएगा. सी ये टाइम चेंज होते रहता है. सो ये सिचुएशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. टाइम के लिए हमें रुकना है. वी हैव टू वेट टाइम, बट वी हैव टू प्रैक्टिस आवर डिवोशन. हमें स्पिरिचुअलिज्म और ये डिवोशन प्रैक्टिस हमें इतना स्ट्रांगली प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, तभी वो स्टेज पे जाएगी. इट्स नॉट, प्रभुपाद ऑलवेज सेड, क्या मैंने बताया था, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट, बट इसको करना मुश्किल है. ये डिफिकल्ट नहीं है करना, बट इसको पाना मुश्किल है. What is that perfect what the Prabhupada statement is? I've wrote it once in this. Yeah, process is easy, but application is difficult. Process बहुत easy है, but application में लाना, सुबह सतो गुण के लिए सुबह उठना बहुत मुश्किल. प्रोसेस तो पता है, बट एप्लीकेशन में लाना बहुत मुश्किल है. दिस इज व्हाट all about. Last verse of this chapter. Brahmano hi pratistaham amrutasya vyasya cha shashvatasya cha dharmasya sukhaste kantitasya cha. And I am the basis of impersonal Brahman, which is immortal, imperishable, and eternal, and is the constitutional position of ultimate happiness. Krishna is saying, I am a source of Brahman. You can situate it. I am the source of everything. Brahmano hi prastishtaham. So bhakti yoga is a means to attain Shuddha Sattva. So how to attain this bhakti yoga? What is the foundation? Can you tell anyone what is a foundation? I have lots of participants in this forum. Oh, so many. Shivangi Mataji or Kateri. What is the foundation of bhakti? First foundation of bhakti. We have. I welcome my dear good friend Mandar, my LNT good friend. He's joined. Welcome. What is the foundation of bhakti? First principle. Anyone? Chanting. Attentive chanting. अगर आपका जपा attentive होगा ना, you will feel that transcendence. अगर जपा में गड़बड़ है ना, so ये 3 गुणों से हम कभी परे नहीं हो सकते. Chanting. So भक्ति योगा इस्कॉन में भक्ति में माला करते हैं, हम सब माला करते हैं. So I request all of you, please chant 16 rounds minimum and early morning. And how to chant? Somebody asked me question today कि प्रभु जी चैंटिंग के बारे में बताएं, कैसे चैंटिंग करना है सुबह जो जप कर रहे हैं हम लोग. So there is a 3 types of chanting. 3 टाइप का जपा है. हम जो जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ये एवरीडे मॉर्निंग 7 to 8 में हम जो ये जपा करते हैं, यही प्लेटफॉर्म पे, यही चैनल पे, जूम के यही आईडी पे बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं उसमें. सो एक जपा होता है. वी ऑल नो द नामाचार्य हरिदास ठाकुर. तो ये जो बुक है द सच्चिदानंद स्वामी महाराज की, द नेक्टर ऑफ ओशन of the holy name, nectar of ocean of holy name.
ये जो बुक मैं पढ़ रहा हूँ तो उसमें ही ये द 3 वेज ऑफ चैंटिंग, ये 3 वेज है चैंटिंग करने के लिए। 3 टाइप से हम जपा कर सकते हैं। सो वन कॉल्ड इज मनसा। मनसा मीन्स क्वाइट चैंटिंग इन द माइंड, ये माइंड में चैंट करने वाला मानसी। बट वी हैव नॉट रीच टू द स्टेट कि हम मानसी जपा करें, क्योंकि अगर सुबह उठ के अगर हम ये मानसी जपा करेंगे ना तो हम क्या हो जाएंगे, सो जाएंगे। सेकेंड इज upamsa, silent chanting which so soft that only the chanter himself can hear। बोले तो इतना सॉफ्ट होना चाहिए चैंटिंग कि जो मुझे सुनाई दे। क्या करे, मुझे सुनाई दे, दूसरों को नहीं। सो मुझे सुनना है कि व्हाट आई एम स्पीकिंग, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहां से आवाज यहां तक जाना चाहिए, दिस डिस्टेंस, यहां से उधर तक नहीं, दूसरों को डिस्टर्ब, क्योंकि एवरीबॉडी आर चैंटिंग। सो आवर वॉइस शुड बी गो फ्रॉम हियर टू हियर, दैट इज अ चैंटिंग। और मन में नहीं, नो, मन में कोई खा नहीं सकता, मन में कुछ नहीं हो सकता, मन में जैसे खा नहीं सकते हम लोग, मन में हम खुश नहीं रह सकते, हमें एक्सप्रेस करना पड़ता है। वैसे ही भगवान के प्रति जो लव है, जो भगवान के प्रति हम जो एक्सप्रेस करते हैं लव जपा करके, वो भी थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। और एक है वाचिक। वाचिक जो है, ये 3 लिख के रखिए आप। व्हाट इज मनसा, MANASA, मनसा। बोले तो मन में, उपमसा, एंड देन वाचिक। वाचिक ये जो है, ये जो कीर्तन हम करते हैं, द लाउड चैंटिंग विच एवरीबडी कैन हियर, लाउड चैंटिंग विच एवरीबडी कैन हियर मीन्स कीर्तन करना। एंड ये सबसे टॉप मोस्ट बताया गया है कि कीर्तन में भाग लेना, कीर्तन करना, क्योंकि इसमें जो साउंड वाइब्रेशन होता है वो बहुत मल्टीपल लेवल में होता है। दैट्स व्हाई वी उपामसा जो हम लोग चैंटिंग करते हैं, ये कांग्रीगेशन चैंटिंग कहा गया है। इसके लिए हम सबको एक साथ मंदिर में देखो कि मंदिर में व्हेन यू विल चैंट, यू विल फील अ डिफरेंट एटमॉस्फेयर। इसके लिए घर पे भी है ना, सबको भक्त बना दो, सबको साथ में बिठाओ सुबह, और सब साथ में जप करो, देखो क्या आनंद आता है। एंड दैट ये जो आनंद है ना, लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सो फॉर्चुनेट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये स्टार्ट करें कैसे, ये फर्स्ट स्टेप। बहुत इंपॉर्टेंट। सो दिस इज हाउ chanting is in the basis of everything, everything comes to the chanting। क्योंकि चैंटिंग, प्रभुपाद ने कहा चैंटिंग, डांसिंग एंड फिशिंग। सो फर्स्ट इज चैंटिंग। हमें जब बहुत ही सुंदर तरीके से करना है, कॉन्सेंट्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट। भगवान इसमें कहते हैं क्या, कि मैं सोर्स हूं इस ब्रह्म का, मैं हैप्पीनेस, मैं ही सोर्स हूं। एंड द भक्ति योगा is the main and we have already covered this bhakti yoga 13th chapter, chanting। chanting करना हमें बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, attentive। और ये जब करने के टाइम एक्सपीरियंस लोगों ने किया है, बहुत है। I wanted to give you one story, I wanted to share you। बहुत ही सुंदर स्टोरी। दिस इज अ वन पार्ट ऑफ भक्ति। लेट्स हैव अ टाइप ऑफ, ये भक्ति कैसे करें, हमने 13 चैप्टर में भी देखा। ये भक्ति योग क्या करना है। फर्स्ट चैंटिंग हमने सुना कि चैंटिंग करना पड़ेगा। सेकंड, हाउ यू विल एक्सप्रेस योर लव टू द गॉड। preaching also comes in it, because Krishna says, who's dear to me, who preaches my name। And then deity worship also comes in it। I wanted to give you one example, and then later on we can take a question and answer session।
about this chapter, because as we finish this three modes of material nature, in this material world, in this contaminated world, in this Kali Yuga, there is one Mataji who worship Gaur Nitai. And that Mataji is in ISKCON, and he serves Gaur Nitai with so dedication, she didn't married. Someone asked her, why you didn't married? She said, if I married to someone, then my love will be distributed to that husband, to my children. And for me, my heart and soul is Gaur Nitai. I don't want to distribute. I don't want to break my love of the God. I don't want to. And you know how the Lord reciprocates? If you see, this is the, whatever you do in this world, in devotion or materially, एक्सटेंसिव बोले तो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना चाहिए. जो भी करो, बेस्ट, whatever service we get in this material world, in spiritually or as well as in office also, I'll tell you, don't be lazy in office work also, because if you become lazy and you won't prove efficiently, if you don't perform, then it is, लोग क्या बोलेंगे, अरे ये भक्ति करते रहता है, हरे कृष्ण करते रहता है, काम में ध्यान ही नहीं. It's a mispreaching. ये भी प्रॉब्लम है. तो हमें बेस्ट करना है. You know how the Mataji serves with so love and affection, Lord reciprocates. And how he reciprocates, पता है, हम जब भगवान के डिटीज को सेवा करते हैं तो भगवान के पादुका भी रखे होते हैं. पादुका, ये पादुका है ना, माता जी के जो पादुका जो बनाए हैं, कि पादुका में जैसे हम चलते हैं ना, तो हमारे फुटवेयर्स कैसे घिस जाते हैं, उसमें अगर चप्पल है तो उसमें कैसे राउंड हो जाता है, ऊपर से टो ऊपर आ जाता है और नीचे बीच में खड्डा हो जाता है. ऐसे चप्पल देखे हैं ना, हमारे बहुत टाइम यूज किया, हमारे वजन से वो चप्पल का शेप चेंज हो जाता है. वैसे भगवान के पादुकास, गौर और निताई के पादुकास में एक बीच में ऐसे थोड़े पैर के निशान है कि वो दब गए हैं. like they walks whenever she goes out, and Gaur Nitai walks with her. Extends, इसके आगे का स्टेज क्या है? Every year Gaur Nitai increase 1 inch size. Gaur Nitai deities का 1 inch size बढ़ रहा है. और मैं ये सतयुग और द्वापर युग की और त्रेता युग की बात नहीं कर रहा हूँ, ये कलयुग में अभी ये जमाने में हो रहा है. This is the love of God. We can do it if we perform our bhakti so intensely, so seriously. क्योंकि क्या है मालूम है, I am sorry to say this, कि जो हमारे परिवारजन है ना, ये जो हम उसमें सुख मांगना, सुख चाहते हैं, उसमें से वो नहीं मिलता है. ये जो भगवान लव है ना, that is a pure unalloyed love for Krishna. Others loves are conditional love. If I love to my family, they will love me, otherwise not. And this is a fact of this material world. ये fact है. If I maintain them, they will give me respect. And this is not an extreme what I am speaking. This is a real experience of every acharyas. Tulsidas Kaviraj also said early, before I explain, कि कछुए के जो पीछे का जो रहता है हार्डन, उसमें कभी कुछ नहीं हो सकता. उसको आप मारो ना तो कछुए को लगता भी नहीं है. That is his protection. उसमें बाल उग सकते हैं. मट्टी में से आप तेल निकाल सकते हो, लेकिन इधर आपको सुख नहीं मिलेगा.
नहीं मिलेगा। पुत्र परिजन दुख देख ही रे, ये सब दुख देने वाले। So that's what not I'm not saying that you should leave, but we should always serve them. हमें उन लोग को सेवा करनी है। कैसे कि आप भी सेवा करो, आप भी भगवान की भक्ति करो, because we are all an individual soul and we have a personal relationship with Lord, and we are as a part and parcel of Lord individual. We have to uh, keep ourselves, and we have to maintain, or we have to prepare ourselves going back home to God. Each and every, very important. In this verse, Prahlad Maharaj says in this chapter, I'm reading Pancham Skand Bhagavatam also. In that Bhagavatam, Priyavat Maharaj is how he is so detached to this material world, but still he get into the Grahastha ashram, and he followed the instruction of Brahmaji, and he created this universe. So this is the first chapter of Maharaj Priyavrat ki Katha, that Charitra. So one in this verse comes when Prahlad Maharaj in his glorification to Narsimha Dev, he expressed प्रहलाद महाराज की जो कथा में एक श्लोक आता है, मर्तन्ति कृष्ण परत स्वतावामिथ्यो धीपदे गृहव्रता नाम। ये एक श्लोक है जिसमें जो क्या लिखा है, जो व्यक्ति सांसारिक गृहस्थ जीवन, घर, कुटुंब, स्त्री, संतान इत्यादि में अत्यधिक आसक्त है, वह कृष्ण भक्ति विकसित नहीं कर सकता। नेवर। व्हाट? जो व्यक्ति सांसारिक गृहस्थ, हम सब गृहस्थ हैं, इधर कोई भी एक भी ब्रह्मचारी कोई नहीं है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी यहाँ पे कोई। जीवन, हमारा लाइफ, घर, कुटुंब, हम भी देख रहे हैं कुटुंब में क्या क्या हो रहा है आजकल। भाई का नहीं है। यू नो, आई रियली शॉक्ड इन माय रिलेटिव, लॉन्ग दूर के, आज के तारीख में जो क्वारंटाइन का डे है, लॉकडाउन का टाइम है, एक ही फ्लोर्स पे, एक ही जगह पे एक ही जगह पे दो भाई रहते हैं और उनकी सिस्टर भी रहती है। अनफॉर्चुनेटली एक भाई की पत्नी गुजर गई है और दूसरे भाई की पत्नी दिल्ली में गई और वहां पे लॉकडाउन में फंस गई। शी डिडंट एबल टू कम बैक। एंड ये दोनों जो भाई है, उनके बेटे हैं, दे आर नॉट एबल टू, खाने के लिए कुछ नहीं है उनको, खाने के लिए है, दे आर वेल ऑफ, बट दे डोंट नो हाउ टू कुक। ये सिस्टर को बोला कि हमें खाना दीजिए, सिस्टर। एंड यू नो व्हाट, आई रियली शॉक्ड हियरिंग दिस। ये कुटुंब है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि सबके ऐसे हैं, बट दिस इज हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड। उन्होंने बोला, वो सिस्टर ने बोला भाइयों को, ओके मैं दूंगी आप लोगों को खाना बना के, लेकिन मुझे पैसा देना पड़ेगा। पुत्र परिजन, हमारे जो कुटुंबी, प्रहलाद महाराज भी अपने चैप्टर में कहते हैं कि अगर कोई गृहस्थ अगर ये चीज में आसक्त है तो क्या होगा उसका, भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएगा। सो इससे अगर हमें समझना है कि मैं क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं इस भक्ति में, मैं क्यों जब ठीक से नहीं कर पा रहा हूं, यू फाइंड योर आंसर। I don't want to tell. We have to find कि where I am going wrong, and we know where you all know, I also know where I am going wrong. So we need to work on it. We need to improve ourselves. There is no other way. कोई नहीं आएगा आपको बताने के लिए। The Krishna is there. आप भगवत गीता पढ़िए, भागवतम पढ़िए,
लेकिन पढ़ने के बाद आचरण में लाइए। आचरण, इम्प्लीमेंटेशन। प्रोसेस इज वेरी इजी। प्रभुपाद क्या बोलते हैं? प्रोसेस इज वेरी इजी। क्या करना है? 4 नियमों का पालन करना है, जप करना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है, मंदिर में जाके सेवा करना है। प्रोसेस इज सो इजी, बट इम्प्लीमेंटेशन जब हम करना चाहते हैं, ये सेवा ये प्रॉब्लम है, ये सेवा प्रॉब्लम है। ग्रोसरी लेने कोई चला जाता है, कोई ये करने चला जाता है, कोई ये हो जाता है। अरे व्हाट इज दिस? We have to be very serious. Lots of years, there are so many years we are into the Krishna consciousness, but still हमको नहीं मिला ये भाव। हम फिर भी अभी तक एंजॉयमेंट नहीं कर पा रहे, हम अभी भी नहीं खुश रह पा रहे। तो कहीं तो भी we are going. So this is the time. This is a golden moment we receive. There is nothing to do much in this world now. Nothing happening. No transaction. कुछ नहीं हो रहा है। मैंने आज सीए को पूछा, अरे जीएसटी भरना है, टीडीएस भरना है, क्या कर रहा है? बोलते हैं सर कोई प्रॉब्लम नहीं, सारा डेट एक्सटेंशन पे। तो भरना तो है ना। मैं बोला भर, पैसा तो पड़ा है बैंक में, तो भर दे तू कंपनी के अकाउंट से। नहीं नहीं, एक्सटेंशन है, उसको भी आराम करना है। मींस ही हैज द थिंग्स टू डू बट ही डोंट वांट टू, एंड ही इज एवरीबॉडी आर जस्ट व्हाट, वाचिंग टीवी, स्लीपिंग, और क्या, नथिंग, नो गोल। We have to acquire skills, we have to learn different things, we have to prepare after the covid। क्या होने वाला है ना इस वर्ल्ड में, nobody knows। already there are so many jobs are going and so many stress is happening। everybody's a fear, in the fear, सब लोग डर रहे हैं। क्या होगा, मेरा नंबर तो नहीं आएगा, कंपनी तो बंद नहीं हो जाएगी, क्या होगा, सब लोग डर रहे हैं। So we have to be very careful। Krishna will protect you। Krishna will 100% protect you because he said कि जो मेरा भक्त होता है उसका मैं कभी नहीं नाश होने देता, और वो मेरे धाम में आता है। बट क्या, प्योर, जो ब्राह्मण, जो 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 ब्राह्मण है, और जो सबको सही तरीके से देखता है, एक किसी को ऊपर और नीचे नहीं देखता। So this is the end of the 3 modes of material nature।